मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, केंद्र की मोदी सरकार के बारे में, जो लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। सवालों के घेरे में इस वजह से है मोदी सरकार की कई ऐसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे बन चुके हैं जिनको लेकर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ना सिर्फ फिलहाल यहाँ पर किसान आंदोलन है, बल्कि दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर देखा जाए तो एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी बॉन्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया, जिसके बाद से विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमला साधते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दे दिया है और साफ तौर पर कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार करते हुए रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीते पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है और अब निर्वाचन को बताना होगा कि बीते पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना तक रहा है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर इसे वेबसाइट पर साझा करे। वहीं अदालत ने कहा है कि इस फैसले को उद्योग जगत के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में गोपनीय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के तहत 19(1) के तहत सूचना का अधिकार कानून का उल्लंघन करता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पब्लिक को पता होगा कि किसने किस पार्टी की फंडिंग की है। तो 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दे दी थी और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया जिसका दूरगामी असर हो सकता है, खास करके लोकसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त ही रहेगी, जो इसमें रिश्वतखोरी का मामला बन सकता है। वहीं पीठ में शामिल जज जस्टिस गवई ने कहा कि पिछले दरवाजे से रिश्वत को कानूनी जामा पहनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस स्कीम को सत्ताधारी दल को फंडिंग के बदले में अनुचित लाभ लेने का जरिया बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने मतदाताओं के अधिकार की भी बात की। अब ऐसे में देखा जाए, यहां पर ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से यह मामला जुड़ा हुआ है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भारतीय चुनाव आयोग से योजना के तहत बेचे गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में 30 सितंबर 2023 तक डेटा जमा करने के लिए कहा था, लेकिन 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ रही, इस पर यहां पर देखा जाए तो एक और बड़ी जानकारी सामने आई। जानकारी ये रही कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यहां पर अहम फैसला लिया। इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे और संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से दलीलों को सुना और 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेता जया ठाकुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 4 लोगों की याचिकाएं यहां पर दायर की और कहना रहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है, ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है और इसमें शेल कंपनियों की तरफ से दान देने की अनुमति दी गई है। तो ऐसे में 31 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई और अब यहां पर देखा जाए तो आज अहम फैसला सुना दिया गया है। यहां पर फिलहाल देखा जाए, ये अहम जानकारी हमने आपको दी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस मामले पर विचार विमर्श किया। लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अहम फैसला इस मामले पर सुना
सुनाया है, इस फैसले पर अगर रुख कर लिया जाए तो यहाँ पर विपक्षी दल के नेता अब इस बात पर अड़ चुके हैं कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अब बात रखी गई है, हाल ही में एक दिग्गज नेता की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ पर विपक्षी दलों के नेता ने जिस तरीके से बात रखी है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने इस पर बात रखी। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। सबसे पहले आपको दोनों ही दिग्गज नेताओं के बयान सुनाते हैं कि आखिरकार चुनावी बॉन्ड पर इनका क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, ये एक बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ये आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले ने से साबित कर दिया कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैक की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए। ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है। कोई खुलकर अपनी बात कह दे तो असली राम राज्य यही है कि आपकी ईमानदारी सामने आनी चाहिए। यदि राम राज्य की बात करते हो, राम की बात करते हो तो बताइए कहां से कितना कितना पैसा आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ईमानदारी से लागू कीजिए। ये देश चाहता है, जिस दिन ये बॉन्ड का ये जो फैसला आया, इस बॉन्ड के फैसले ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सब जगह क्लियर है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, पहले चीफ जस्टिस एक कमेटी के मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपोजिशन लीडर थे, अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे उस कमेटी के मेंबर, और एक बिल लाकर लोकसभा में इस मामले को खत्म किया गया। तो मैं आज फिर कह रहा हूं, सब लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जो चुनावी बॉन्ड का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये देश को एक ताकत देगा, जनता को ताकत देगा, डेमोक्रेसी को ताकत देगा और इसमें ये बड़ा घोटाला साबित होगा। पूरा है। मैंने कहा कि जो बॉन्ड निकले, बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैंडल है देश का। आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल ये है, 5,000 से अधिक के बॉन्ड, किन से क्या सौदे किए गए, उनके बदले में क्या बॉन्ड लिए गए हैं, क्या छूट दी गई है, देश की विदेशी कंपनियों को किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा गेम हुआ है और 90% ज्यादा बॉन्ड मिले बीजेपी को मिले हैं। उससे वो खेल खेल रहे पूरे देश के अंदर, चुनाव लड़वा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारे जिलों में ऑफिस बना रहे हैं जमीन ले लेकर के। कहाँ से पैसा आ रहा है? और बाकी पार्टियों ब्लॉक कर दिया। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ कैसे रहेगी जब आप सभी पार्टियों के फंडिंग को ब्लॉक कर दो देश के अंदर? खाली बीजेपी के पास बॉन्ड आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका लागू करते वक्त में, तब भी लागू किया गया। और तो और इसको मनी बिल के रूप में राज्यसभा में बहस नहीं हो, जो मनी बिल होता है उसकी बहस खाली लोकसभा में होती है, तो मनी बिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और खाली लोकसभा में पास करवा दिया गया। वरना राज्यसभा में बहस होती इसकी, उसकी बजाय लोकसभा में बहस करके इसको पास करवा दिया गया, लागू करवा दिया गया। और तो और जो अभी खबर नहीं आई है, कल परसों प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है एक्स्ट्रा डेट देना, चुनाव आ रहे थे कर्नाटका के, उसके पहले मना कर दिया कि बार बार इसकी जो डेट फिक्स है उन्हीं डेट्स में ये बॉन्ड जारी होंगे।
तो लिखित में आया कि नहीं प्रधानमंत्री ऑफिस का आदेश है, तब जाके फाइनेंस सेक्रेटरी को और डेट बढ़ानी पड़ी है, एक्स्ट्रा डेज देना पड़े हैं। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों ही दिग्गज नेता बात रखते हुए नजर आए, लेकिन सवाल अब यहाँ पर खड़े होते हैं। बीजेपी के ही दिग्गज नेता ने यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर अपनी बात रखती है। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया है और इस्तीफे की मांग कर डाली है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट साझा किया है, लिखते हैं, मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक घोटाला बन गया है जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी की छवि पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ सकता है और ऐसे में पीएम मोदी को अब इससे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस से जयराम रमेश कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद के द्वारा पारित कानूनों के साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। तो लंबे समय के बाद जो फैसला लिया गया है उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है तो पीएम मोदी के इस्तीफे तक की बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कह डाली है। तो यहां पर सवाल ये उठते हैं कि पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर सत्ता पक्ष के ही नेता है मोदी जी से इस्तीफे की बात कह रहे हैं, क्या वाकई में पीएम मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या वाकई में उनके इस्तीफा दे देने से यहाँ पर एक बेहद बड़ा हल निकाला जा सकता है? सवाल काफी बड़ा है, सवाल काफी अहम है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बयान सुना देते हैं। कांग्रेस के ही जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वह इस मामले पर मोदी जी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं पवन खेड़ा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। यह डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं, बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी है। आपने सुना कि किस तरह से पवन खेड़ा भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। फिलहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन की ही जीत हो इस बार के लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर है कि यहां पर मोदी सरकार तो अब निशाने पर बनी ही रहेगी। लोकसभा चुनाव है, काफी नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है चुनावी बॉन्ड पर, आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई में इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुना दिया है उसे देखते हुए और पार्टी की खातिर क्या पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।